नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों यानी 27 जुलाई को यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2023 कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसे ध्यान में रखते हुए हम जनवरी 2025 से लेकर के 2 जुलाई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, आप पाएंगे कि जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इन्हीं से होंगे, इनसे बाहर से नहीं आते। ये सारे प्रश्न आपको घटना सार में भी मिलेंगे, घटना चक्र में भी मिलेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली योग नीति, भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा 21 जून 2025 को घोषित की गई? यह है उत्तराखंड। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्ण होने पर किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? ये क्या है? विशाखापत्तनम। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? फाजिल्का में। फाजिल्का कहाँ है? पंजाब में। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में। ठीक। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया? पीएम मोदी जी को। जून 2025 में जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पर हुई? कन्नूर, केरल। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? निजामाबाद, तेलंगाना। साथियों, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025, इसमें भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 99वां है। इसको आप देख के जाइएगा। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को 193 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? 99वां। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है एमपी। सभी शहरी स्थानीय निकायों के एक पोर्टल से जोड़ने वाला एमपी बना है। ई नगरपालिका ई नगरपालिका टू ई नगरपालिका 2 योजना किस राज्य द्वारा पारदर्शिता के लिए शुरू की गई? एमपी है। भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण हेतु जून 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार। तो कई प्रश्न आप देखेंगे, ये आवश्यक नहीं है पूछे जाएं, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, कोई भरोसा नहीं कि आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए। जैसे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एटीएमएस, एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये शुरू किया है? द्वारका एक्सप्रेसवे पर। कहाँ? द्वारका एक्सप्रेसवे। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? त्रिपुरा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है। विथूर, विथुर यानी बीज वर्षा, विथुर यानी बीज वर्षा नामक अभिनव वनीकरण परियोजना है, ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। विथुर बीज वर्षा एक परियोजना है, अभिनव वनीकरण परियोजना, इसे छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। जो लोग गोवा कभी गए होंगे, वहां पे फेनी बिकता है। काजू आधारित शराब फेनी को हाल ही में जीआई टैग किस राज्य की ओर से प्रदान किया गया? गोवा। ठीक है। ज्ञान पोस्ट, ज्ञान पोस्ट नामक सेवा किस संस्था द्वारा शैक्षणिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी हेतु शुरू की गई है? भारतीय डाक विभाग। तो आपसे पूछ सकता है ज्ञान पोस्ट क्या है। ठीक है। क्यूएस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में
भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा है, कौन सा वो रहा है, तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली रैंक है 123वां। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर के पहले डीन कौन नियुक्त किए गए हैं? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है, यहाँ पे स्थित है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर के पहले डीन कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रोफेसर एम सतीश कुमार। कौन है? प्रोफेसर एम सतीश कुमार। 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक किस राज्य ने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक किसने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, इन्हें जून 2025 में किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? कोलंबी कला। कोलंबी कला कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिल्ली। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ नौकरशाह ने G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया है? अमिताभ कांत ने। इसमें आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं है, सारे क्वेश्चन कवर होंगे। अगला है, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने किसे अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ये भी अमिताभ कांत है, जरूरी नहीं पूछा जाए। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया? हैदराबाद में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। जून 2025 में किस राज्य ने अपने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो देश में सर्वाधिक है? ये मिजोरम है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में देश का कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्वास्थ्य पे अपने बजट का सबसे ज्यादा खर्च करता है? तो ये मिजोरम है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 115वीं। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टोटल देश कितने थे? 163। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 131वां। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। टोटल कितने देश थे? 148। यानी विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया है। इसमें भारत का जो स्थान रहा है 131वां रहा है। टोटल इसमें जो देश थे ये कितने थे? 148। अगला है, जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? श्रीनिवास मुक्कवाला। श्रीनिवास मुक्कवाला को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ये देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4, शून्य गरीबी P4 का शुभारंभ किया? आंध्रा ने, आंध्र प्रदेश ने। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात पहली बार बढ़कर कितना हो गया है? 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 950 महिलाएं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक शाकाहारी वन्यजीव पाए गए? सर्वाधिक शाकाहारी वन्यजीव कान्हा टाइगर रिजर्व MP। 2 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश में किस योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर ग्रीन कवर बढ़ाना है? ये है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य क्या है? क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर
ग्रीन कवर करना। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव किसे घोषित किया गया है? राजा खास गांव। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने रक्त के थक्के बनने से रोकने वाला नैनोजाइम विकसित किया है? नैनोजाइम कहाँ? आईआईएससी बेंगलोर। 6 जून 2025 को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इको टाउन तेलंगाना ने। दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। 5 जून 2025, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून 2025 को किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान। और जब ये प्रश्न आएगा तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि गंगा जी कहाँ से बहती हैं। ये हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि चूंकि आएगा कि राजस्थान में गंगा जी है नहीं, इसलिए राजस्थान नहीं होगा। दिमाग में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल टाइप की स्टेट ही, बिहार टाइप की स्टेट आएंगे। अगला, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किस ग्राम पंचायत को डिजिटल पहल हेतु स्वर्ण पुरस्कार मिला है? रोहिणी ग्राम पंचायत, शेरपुर तालिका, धुले, महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में किन भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, भोटी और पुर्गी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये चर्चा में था। 5 भाषाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख में किन भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी। 6 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन, क्या? भारतीय भाषा अनुभाग BVA, इसका उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने थल्लिकी वंदनम किस राज्य सरकार ने थल्लिकी वंदनम नामक शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। थल्लिकी वंदनम क्या है? एक शिक्षा प्रोत्साहन योजना है। कहाँ शुरू की गई है? आंध्रा में। साथियों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपसे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाल ही में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना किस राज्य में की गई? तमिलनाडु में। ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा किस राज्य ने की? आसाम ने। शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? चंडीगढ़। डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, ड्रम, DRUM, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, ये एक वेब ऐप है। इसे विकसित किया है IIT खड़गपुर ने। अंतरिक्ष में वेरिएगुलेशन का अध्ययन करने हेतु 3D कंप्यूटेशनल मॉडल किस संस्थान ने विकसित किया है? ये है IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। 10 जून 2025 को केरल के विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोत कौन सा था? MSC एरिना। 10 जून 2025 को केरल के विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोत कौन सा था? MSC एरिना। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन, इसको किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य ने तंबाकू उत्पादन खरीद की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी? कर्नाटक में। यानी कि अब 18 वर्ष
21 वर्ष से पहले लोग तंबाकू नहीं खरीद सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून 2025 को कहां पर एक पेड़ माँ के नाम 2 का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में। तो ये सारे प्रश्न आप जानते हैं, ये सब प्रश्न आसान हैं। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बीईएसएस हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली। ये भी बहुत साधारण प्रश्न है। तमिलनाडु सरकार ने जून 2025 में धनुषकोडी को अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी को विशेष रूप से संरक्षित किया? फ्लेमिंगो को। फ्लेमिंगो अभयारण्य, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु अभी आया था। तमिलनाडु सरकार ने जून 2025 में धनुषकोडी को अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी को विशेष रूप से संरक्षित किया? फ्लेमिंगो को। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा इबेक्स तराना 88.4 एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड में। ठीक है। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलट प्रशिक्षण हेतु किस स्वदेशी विद्युत विमान के निर्माण की घोषणा की? ई हंसा। क्या है? ई हंसा स्वदेशी विद्युत विमान। ठीक है। ई हंसा क्या है? स्वदेशी विद्युत विमान। 27 मई 2025 को डीआरडीओ ने क्वांटम अनुसंधान हेतु क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान संस्थान क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया? पेटकॉफ हाउस, नई दिल्ली। नेक्स्ट, 27 मई 2025 को 27 मई 2025 को डीआरडीओ ने क्वांटम अनुसंधान हेतु क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र क्यूआरटीसी कहाँ स्थापित किया? पेटकॉफ हाउस, नई दिल्ली। उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार हेतु किस पहल की शुरुआत की? किस लिए? शहरी नवाचार हेतु। ये क्या है? इसका नाम है अंकुर, ANKUR, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, फिर आ गया। देश का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा आपूर्ति करने वाला जिला कौन बना है? दीव। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मई 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर में राज्य के पहले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई? नागपुर में। ये आसान क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं पूछा जाए। विकसित भारत 2024 विजन के अंतर्गत किशोरियों हेतु किस पायलट कौशल पहल की घोषणा की गई? नव्या। नव्या क्या है? किशोरियों हेतु एक कौशल पहल है। कौशल पहल किसके लिए? किशोरियों हेतु। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 26 जून 2025 को किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए? एक्सियोम 4। मई 2025 में ताल वन्यजीव अभयारण्य, क्या भैया? ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर में। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है ताल वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, इन्होंने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया? गोवा। मई 2025 में किस योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की? संचार मित्र योजना है, तो ये आवश्यक नहीं है पूछा जाए। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की 300वीं जयंती मनाई गई? ये बहुत चर्चा में रहा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर। 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। ध्रुव
DHRUVA, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस डिजिटल नीति किस विभाग ने शुरू की है? ये डाक विभाग की नीति है। भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ पहला पोलर रिसर्च बेसल निर्माण की घोषणा की? कार्ल्सबर्ग कंपनी। 15 से 26 मई 2025 तक पुष्करालु कुंभ पुष्करालु कुंभ का आयोजन तेलंगाना के किस स्थान पर किया गया? कालेश्वरम, भूपालपल्ली जिला। सिंपली इतना पूछा जा सकता है कि पुष्करालु कुंभ का आयोजन हाल ही में किस स्टेट में किया गया? तेलंगाना है। 3 जून 2025 को एमपी के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, इन्होंने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम चेंज करके राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में कक्षा 1 से विद्यार्थियों हेतु बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में कक्षा 1 से विद्यार्थियों हेतु बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? ये महाराष्ट्र है। 4 जून 2025 को राजस्थान की किन दो झीलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट घोषित किया गया? रामसर साइट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप पढ़ के जाइए। खींचन, एक तो यह है खींचन जो कि फालूदी में है, और दूसरा है मेडार जो कि उदयपुर में है। मई 2025 में किस व्यंजन केर सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया? राजस्थान। मई 2025 में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि के अनुसार किस राज्य में इनकी संख्या 674 पहुंच गई? गुजरात में। मई 2025 में किस राज्य में नई प्रजाति भूया तिल्ल्या सत्तक काना की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपके रिवीजन के लिए है ताकि आप 1 से 1.5 घंटे में सारे प्रश्नों को बिना किसी बाधा के आप रिवीजन कर सकें। मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। इसरो ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट है, गगनयान वर्ष। ठीक है। जून 2025 में नासा इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाली पहली भारतीय बनी डांगेटी जाह्नवी। कौन है? डांगेटी जाह्नवी। जून 2025 में नासा इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाली पहली भारतीय बनी है डांगेटी जाह्नवी। जून 2025 में किस आईआईटी ने एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? आईआईटी दिल्ली। साथियों, ये जितने प्रश्न हैं आप देख रहे हैं, ये इसका उद्देश्य है ताकि आप जल्दी से जल्दी इन सारे प्रश्नों को रिवीजन कर सकें, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटते न पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मई 2025 को एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है छोजिन आंगमो। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव, कौन सा महोत्सव? सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस स्टेट में किया गया? मणिपुर। मई 2025 में ही भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज, इसका नाम है कौंडिन्य। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिन्य। उत्तराखंड में हाल ही में साइकेड गार्डन की स्थापना किस शहर में की गई? हल्द्वानी में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, ये किस सुपर कंप्यूटर से संचालित है? अर्का से। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, ये लॉन्च की गई जनवरी 2025 में
अमरावती आंध्रा में, अमरावती आंध्रा। मई 2025 में भारत के पहले विद्युत मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस स्टार्टअप ने किया? अग्निकुल कास्मास। भारत का पहला विद्युत मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसका किया है स्टार्टअप ने अग्निकुल कास्मास। मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष उद्योग नीति क्या है? अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है तमिलनाडु। ठीक है, पहला कौन है? कर्नाटक, दूसरा है गुजरात, तीसरे पे तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क, क्या है? वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? सूरत, गुजरात। 6 जून 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन हेतु उम्मीद पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। तो उम्मीद पूछा जा सकता है कि उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? एक पोर्टल है, किसके लिए? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन हेतु। ये चर्चा में रहा है, आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शब्द का प्रयोग पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए किया गया? अष्टलक्ष्मी। अब इसमें अष्टलक्ष्मी में सिक्किम भी शामिल हो गया, ध्यान रखिएगा, सिक्किम भी इसमें शामिल हो गया। पहले क्या होता था कि 7 सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता था, सिक्किम अलग रहता था, लेकिन अब अष्टलक्ष्मी में 8 राज्य शामिल हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा, यह है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़, जीन एडिटेड भेड़ किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? कश्मीर विश्वविद्यालय। किसके सहयोग से? ICAR के सहयोग से। नेक्स्ट, 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों हेतु किस पहल की शुरुआत की है? विद्या शक्ति। धीमी गति से जो सीखने वाले छात्र हैं इनके लिए। मई 2025 में कछुओं के संरक्षण हेतु आदर्श मंदिर के रूप में नामित नाग शंकर मंदिर, नाग शंकर मंदिर आसाम में है। आप सोचिए, नाग शंकर का नाम सुन के कहीं से भी कछुओं का नाम हमारे दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन कछुओं के संरक्षण के रूप में आदर्श मंदिर नाग शंकर मंदिर आसाम में। उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया? पिथौरागढ़ में। भारत की वायु सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु प्रोजेक्ट कुश, क्या है भैया? प्रोजेक्ट कुश किसके नेतृत्व में शुरू किया? DRDO। प्रोजेक्ट कुश वायु सुरक्षा को सुदृढ़ करना। ठीक है, अगला 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर का शुभारंभ किस नाम से किया? क्रिएटर लैंड। ठीक, 2 मई 2025 को WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? कोझिकोड, केरल। आयु अनुकूल शहर नेटवर्क, कोझिकोड, केरल। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान हाल ही में कहां पर उद्घाटित हुआ? अमरावती, महाराष्ट्र। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किस संस्था द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया? लोक सेवक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।
स्टाम्प विक्रेताओं को किस संस्था द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला पनडुब्बी रोधी बुद्धिमान युद्धपोत। सोचिए, पनडुब्बी रोधी बुद्धिमान युद्धपोत अर्नाला। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये हेतु हाल ही में किस सैन्य अभियान को चलाया गया? ऑपरेशन नादेर। ऑपरेशन नादेर। दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तेलंगाना। तेलंगाना आजकल ये सब बहुत ज्यादा कर रहा है। मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? श्रीलंका ने। चक्रवाती तूफान शक्ति। देश का पहला महावत गांव कहाँ उद्घाटित किया गया? श्रेष्ठा कादू हाथी शिविर, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, नीलगिरी, तमिलनाडु। भारत सरकार ने हाल ही में किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? 23 सितंबर को। ये लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। विश्व का सबसे लंबा केला भारत में कहाँ पाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी हेतु भारत सरकार की कौन सी पहल मई 2025 में शुरू की गई? सागर में सम्मान। 21 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ट्रैकोमा के। हाई स्कूल छात्राओं हेतु मनस्वी मेंटरशिप योजना मई 2025 में किस आईआईटी ने शुरू की? आईआईटी दिल्ली ने। भेड़ियों के आवास की सुरक्षा हेतु एटलस किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? गुजरात। अब सोचिए, भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है? गुजरात द्वारा। मई 2025 में देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? मिजोरम। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकसित रूप से उद्घाटन किया? 103 रेलवे स्टेशन। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा आरंभ की? केरल ने। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो है भगवत गीता और दूसरा है नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब आपको ये बताना कि नाट्य शास्त्र के लेखक या रचयिता कौन है? आईआईटी हैदराबाद और सेना द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? किया गया है लेह में। 13 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। अब साथियों, स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं, जो 3-4 स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, इनको मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप उनको देखिएगा, आपको कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। अब आपको ये बताना है कि ये देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं या देश के पहले जैन मुख्य न्यायाधीश हैं? आपको ये बताना है कि देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं या देश के पहले जैन मुख्य न्यायाधीश हैं। आप ये कमेंट कर सकते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया? यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल, उड़ीसा। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ द्वारा विकसित हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण कितनी अवधि तक किया गया? 1000 सेकंड से अधिक तक।
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को हाल ही में मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ओडिशा सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ टाइगर रिजर्व जहां मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा, मयूरभंज जिले में है, उड़ीसा के। मयूरभंज कोयले उत्पादन के लिए फेमस है या किसी अन्य के लिए, आप बताइए। एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है एमपी। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना? विझिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, केरल। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा हेतु भारत सरकार ने किस अमेरिकी कंपनी को अनुमति प्रदान की है? स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी। समुद्री जल विलवणीकरण हेतु उच्च दबाव पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था ने विकसित की है? डीआरडीओ ने। शराब शराब भू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु किस देश ने गोल्डन वीजा स्टार्ट की है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हनोई किस नदी किनारे है? रेड। हाल ही में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है एमपी और राजस्थान। अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर एमपी और राजस्थान। रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में किस भारतीय नेता के सम्मान में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया? उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने किस सैन्य अभियान की तहत सहायता पहुंचाई? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत का जो राहत अभियान था। पंजाब सरकार ने राज्य का पहला तेंदुआ सफारी पार्क कहाँ विकसित करने की घोषणा की है? झज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 अंकटाड में भारत की रैंकिंग क्या है? 36वीं। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज कहाँ उद्घाटित किया गया? रामेश्वरम में। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में शामिल दो भारतीय होटल कौन से हैं? एक तो है रैफल्स होटल जयपुर और दूसरा है ओबराय विंध्य विलास, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। भारत का पहला खनिज खोज हेतु एआई आधारित अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारत का पहला खनिज हेतु एआई आधारित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को मार्च 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया? झारखंड में। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक या विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 118वीं, 147 देशों में। अब आपको ये बताना है कि भारत की रैंकिंग पाकिस्तान से बेहतर है या कम है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 147 देशों में भारत 118वें नंबर पे है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंदौर, मध्य प्रदेश। 17 से 19 मार्च 2025 को आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? काल चक्र, जन, शांति और ग्रह।
इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कुंभकोणम पान का पत्ता, कुंभकोणम पान का पत्ता और थोलाई फूल माला ये किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं? तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग है 14वीं। क्या है? 14वीं। प्रगति पथ योजना किस राज्य ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार हेतु स्टार्ट की है? कर्नाटक ने। प्रगति पथ योजना कर्नाटक। 24-25 फरवरी 2025 को प्रकृति 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। डायबिटीज बायो बैंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? चेन्नई में। पर्वतमाला परियोजना, इसके अंतर्गत रोपवे परियोजना को कहाँ स्वीकृति मिली? उत्तराखंड, सोनप्रयाग से केदारनाथ। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जनवरी 2025 में कहाँ कराई गई? जामनगर, गुजरात में। गैलेक्स आई पेलोड जो अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से लौटा है किस स्टार्टअप से संबंधित है? इन्फोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप बेंगलुरु। ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट 2025 में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पश्चिम बंगाल। भारत का पहला, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। देश का दूसरा उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर स्टार्ट किया गया? चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुमुर नृत्य महोत्सव सुसुर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया गुवाहाटी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति। ये इंपॉर्टेंट है थीम को लेकर के। 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति। रेल मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया सुपर ऐप क्या है? स्थरेल। रेल मंत्रालय द्वारा सुपर ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्थरेल। 4 मार्च 2025 को महिला पंचायत प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण हेतु पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 मार्च 2025 को भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुरुग्राम में। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? मौसम भवन, न्यू दिल्ली। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कई एग्जामों में पूछे गए हैं। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। इसरो ने मार्च 2025 में किन दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को
सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान, सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान के नाम से 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किस राज्य ने किया है? आसाम ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा वर्ष 2025 के चर्चित वैश्विक गंतव्यों में किस भारतीय राज्य को स्थान मिला है? एमपी। सिकुंडा बीच, सिकुंडा बीच यहां से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहां से ब्लू फ्लैग दर्जा क्यों अस्थायी रूप से हटाया गया? सिकुंडा बीच को ब्लू फ्लैग दर्जा प्राप्त किया गया था, यहां से अस्थायी रूप से हटा लिया गया है भीड़ प्रबंधन और यातायात समस्याओं के ध्यान में रखते हुए। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025, फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 24वीं। कितने देशों में? 33 देशों में। नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई? डॉल्फिन वाली उत्तर प्रदेश में। मानव निर्मित द्वीप पर देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? सालसेट द्वीप, मुंबई। देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है सालसेट द्वीप पे है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? 180 देशों में 96वीं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी, ये नीति किस राज्य ने शुरू की है? एमपी ने। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर किसने? एमपी ने। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ? मस्कट, ओमान की राजधानी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कथन कारण वाले या कथन वाले, ये सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इसका थीम क्या था? भारतीय महासागर हिंद महासागर सम्मेलन, भारतीय न कहिए, हिंद महासागर कहिए, हिंद महासागर सम्मेलन। इसका जो थीम था, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत कहां पर खोला है? बेंगलुरु के महादेवपुर में। भारत में सीडीएससीओ से अनुमोदन प्राप्त पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा है? नारी तरंगिणी। पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण नारी तरंगिणी। नारी तरंगिणी किस उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा? पल्स डायग्नोसिस हेतु आयुर्वेदिक उपकरण के रूप में। भारत का अर्जेंटीना के साथ फरवरी 2025 में किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? लिथियम के खनन और अन्वेषण हेतु। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के 55वें संस्करण में फोकस देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। एन प्राउड पहल, एन प्राउड पहल क्या है? एक्सपायरी दवाओं के निपटान हेतु किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने। एन प्राउड पहल एक्सपायरी दवाओं के निपटान के लिए। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में रामसर वेटलैंड सूची में पहली बार शामिल दो भारतीय शहर कौन से हैं? एक तो इंदौर है, दूसरा है उदयपुर। ठीक है, इंदौर और उदयपुर महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में रामसर वेटलैंड सूची में पहली बार शामिल दो भारतीय शहर कौन से हैं? इंदौर और उदयपुर। साथियों, इससे पहले वेटलैंड को किया जाता है, शहर को नहीं किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर और उदयपुर दोनों ही बहुत शानदार शहर हैं, आप जा सकते हैं। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र फरवरी 2025 में कहां स्थापित करने की मंजूरी मिली? रीवा, मध्य प्रदेश में। ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और उसका दस्तावेजीकरण। ज्ञान भारतम मिशन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसका उद्देश्य क्या है?
उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक सस्ती देशव्यापी पहुंच, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, फरवरी 2025 में व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने हेतु किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक एक चैटबॉट स्टार्ट किया है? आंध्रा। मन मित्रा आंध्रा ने। भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या रख दिया है? विजय दुर्ग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई थी, ये आप बताइए। फरवरी 2025 में फोर्ट विलियम के भीतर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर रख दिया गया है मानेकशॉ हाउस। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सी डॉट के द्वारा कौन सा इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? समर्थ। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान के सहयोग से विश्व की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वरिष्ठ नागरिक आयोग, केरल। साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के मध्य कहाँ किया गया? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, नोएडा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। गणतंत्र दिवस परेड 2025, इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? यूपी, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। जनवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक, वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रयोजनों हेतु भांग की खेती को अनुमति दी है? भांग की खेती को अनुमति दिया गया है हिमाचल प्रदेश ने। कौन से भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतें वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में सम्मिलित की गई? हैदराबाद। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है? स्पेन। ठीक है। 7 मार्च 2025 तक आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन, इसका विषय क्या था? सतत विकास हेतु युवा उद्यमिता। क्या है? सतत विकास हेतु युवा उद्यमिता। अगला है, 10 फरवरी 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सृजनम नामक स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग का शुभारंभ कहाँ किया गया? एम्स में। राजस्थान सरकार ने अजमेर स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया है? फाय सागर। पहले यहाँ फाय सागर नाम था, अब उसका नाम कर दिया गया है वरुण सागर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य के सोरेंग जिले में स्थापित किया गया है? सिक्किम। जैविक मत्स्य केंद्र सिक्किम। जनवरी 2025 में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? संजय। संजय आपको याद रहे, संजय आपको पता है ना, महाभारत के जो संजय थे, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का लाइव दिखाते थे। किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को विकसित किया? संजय। गुजरात के कच्छ जिले का कौन सा गांव राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है? गुनेरी गांव। जनवरी 2025 में हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जनवरी 2025 में हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को डिकोड करने हेतु $1 मिलियन पुरस्कार की घोषणा की है। यह किस उद्देश्य के लिए है? सभी के लिए सिंधु लिपियों को समझने योग्य बनाने हेतु। ठीक है। देश का पहला
जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में आरंभ किया गया? सिक्किम में। देखिए, देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में स्टार्ट किया गया? सिक्किम में। 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित 10वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? भुवनेश्वर में 10वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विस्तार। देखिए, प्रोजेक्ट विस्तार नामक पहल भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति हेतु किस आईआईटी, प्रोजेक्ट विस्तार भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति किस आईआईटी ने आरंभ किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण ग्राम भारत महोत्सव, इसका थीम क्या था? विकसित भारत 2047 हेतु एक समर्थ ग्रामीण भारत का निर्माण। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? वडनगर, गुजरात। पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जहां पे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं रिपीट कर सकता हूं, इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियांतो। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तीसरी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, एमपी। रेल मंत्रालय ने जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत कौन सा 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया? जम्मू। 69वां रेलवे डिवीजन जम्मू। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री कौन है जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के अंतर्गत जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जाएंगे? अनिल मेनन। किस रूप में? फ्लाइट इंजीनियर। जापान ने हाल ही में अपने H-2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? गोसैट GW। जापान ने हाल ही में अपने H-2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसैट GW। कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन है। यहाँ के प्रधानमंत्री को फोन कॉल पर अंकल कहने के कारण, सुनिए, फोन कॉल पर अंकल कहने के कारण थाईलैंड की प्रधानमंत्री प्रैतोंगर्तान शिवनात्रा को, सोचिए, प्रैतोंगर्तान शिवनात्रा को 1 जुलाई 2025 से पद से निलंबित कर दिया गया। यह निर्णय किस संस्था ने लिया? थाईलैंड की अदालत ने 7-2 के बहुमत से। ये सोचिए, बहुत चर्चा में था। ठीक है। 24 जून 2025 को IAEA ने किस देश के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉनएक्स 3 ये रोमानिया ने किया है। 24 जून 2025 को IAEA ने किस देश के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास किया है? रोमानिया के साथ मिलकर। रोमानिया की राजधानी क्या है? आप बताइए। जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अपना भारत।
FAO और WFP, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WFP द्वारा जारी जून 2025 की हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक भूख संकट देश कौन घोषित किए गए हैं? ये सूडान है, दक्षिणी सूडान है, और माली है। FAO का मुख्यालय है रोम में। रोम टाइबर नदी किनारे है। किसके नदी के किनारे है? टाइबर। अगला है 24-25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? द हेग में। हेग में क्या है? इंटरनेशनल पुलिस मुख्यालय है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। एलन मस्क की कंपनी एक्स के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जेहद। मई 2025 में पर्यटकों पर ग्रीन फी नामक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? हवाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही के समय में चर्चित रहा राइस येलो मोटल वायरस किस महाद्वीप में पाया गया? अफ्रीका। राइस येलो मोटल वायरस, अफ्रीका। HIV की रोकथाम हेतु अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने किस दवा को स्वीकृति प्रदान की? लेना का पाविर, ब्रांड नेम बेटजिगो। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR, इसकी जून 2025 की रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार जबरन विस्थापित लोगों की संख्या अप्रैल 2025 के अंत तक कितनी हो गई? 122.1 मिलियन। UNHCR के अनुसार वर्तमान में जबरन विस्थापन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सूडान। ठीक है। 17 जून 2025 को पहला अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नैरोबी, केनिया में। ये दिमाग में आएगा ही नहीं कि केनिया में हो सकता है। दिमाग में आएगा भारत या और कोई ऐसा देश। बांग्लादेश सरकार ने किस तिथि को बांग्लादेश दिवस के रूप में घोषित किया है? 8 अगस्त को। ब्रिक्स संगठन में जून 2025 में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हनोई रेड रिवर के किनारे स्थित है। जून 2025 में किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करने और संबंधित प्रस्ताव को पारित किया? ईरान ने। ईरान की राजधानी क्या है? फारस है कि पर्सिया है कि ईरान की राजधानी कुछ और है? बताइए। तेहरान है क्या? आप, ईरान की राजधानी क्या है? बताइए। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने 116 वर्षों में पहली बार किस महिला को प्रमुख नियुक्त किया? बलेज मेट्रेवेली ने। बलेज मेट्रेवेली, ये पूछा जा सकता है कि बलेज मेट्रेवेली चर्चा में रही। 17 जून 2025 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन घोषित हुआ? कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला भारत का पड़ोसी 54वां देश कौन बना? बांग्लादेश। मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पियोगो, इसने हाल ही में विस्फोट हुआ? ग्वाटेमाला। पियोगो, ग्वाटेमाला। 18 जून 2025 को इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 10,000 मीटर तक राख का गुबार फैला? माउंट लेवेटो बिलाकी। माउंट लेवोटो बिलाकी। ठीक है, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन, 51वां G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में। कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा।
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली और खेती योग्य चावल की किस्मों से आनुवंशिक डेटा एकत्रित कर एशियाई चावल पर ध्यान किया? ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मिसमैच हो गया है, तो सॉरी फॉर दिस। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर पहला उच्च रिजोल्यूशन पैन जीनोम स्टार्ट किया है? चीन ने। ये ये भी देखिए, ये दो क्वेश्चन आपके गलत टाइप हुए हैं, तो इसको जाने दीजिए, ये आ भी नहीं सकता है, इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है। 24-25 मई 2025 को अंतरराष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? लंगकावी, मलेशिया। 20 से 22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडैम, नीदरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? माखोड़ दिवस। 24 मई। जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है माखोड़। हाल ही में गोनोरिया नामक यौन संचारित रोग के लिए दुनिया का पहला टीका किस देश ने लॉन्च किया? गोनोरिया क्या है? यौन संचारित रोग है। ठीक है। इंग्लैंड। वैक्सीन का नाम है फोरसी मेनबी। फोरसी मेनबी। मई 2025 में किस नेपाली पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने। 22 मई 2025 को किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया? सऊदी अरब ने। मई 2025 में किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए दो नए वीजा फ्री ट्रेवल विकल्प आरंभ किए? फिलीपींस ने। दो नए वीजा फ्री ट्रेवल विकल्प फिलीपींस। 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर, मलेशिया। 31 मई 2025 को भारत के हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। मेजबान देश था कोरियाई गणराज्य। 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन के तहत विश्व को के वनों के 3D मानचित्रण हेतु उपग्रह लॉन्च किया? विश्व के वनों के 3D मानचित्रण हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? समावेशीपन और स्थिरता। समावेशीपन और स्थिरता। 27 से 31 मई 2025 के मध्य अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2 जून 2025 को किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? जर्मनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री थी, इन्हें चुना गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जून 2025 में जारी किए गए बैंक नोट्स पर से किसकी तस्वीरें हटाकर अन्य दृश्य लगाकर दिए गए? शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाकर प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल और हिंदू बौद्ध मंदिर छापे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया? रूस। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? ली जे म्यांग ने। पूर्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
जिन्हें रूस के विरुद्ध जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरसाल डीए द्वारा मध्यस्थता कार्रवाई में नियुक्त किया गया? चंद्रचूड़ जी को, डीवाई चंद्रचूड़ को। 9 जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध लागू किया? 12 देशों। दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू की है? भूटान ने। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान पे किसी का नाम ही नहीं जाएगा। दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू किया है? भूटान ने। यूएनडीपी द्वारा मई 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। यूएनडीपी द्वारा मई 2025 में मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। इसका शीर्षक था ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, इसकी स्थापना किस देश ने की है? चीन ने। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, चाइना ने। 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील में आयोजित 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है। हाल ही में किस देश के सर्जनों द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय, इसका सफल प्रत्यारोपण किया गया? अमेरिका। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया अमेरिका द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला देश जिसने अप्रैल 2025 में पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर, ये चाइना ने स्टार्ट किया है। थोरियम परमाणु रिएक्टर चाइना ने। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में विजय दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? 8 मई को। मई 2025 में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट उर्फ लियो 14वां किस देश से हैं? ये यूएसए के हैं। रॉबर्ट प्रीवोस्ट। दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 को किस देश में खोला गया है? रियाद में। 3 मई 2025 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना है? अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है? इसकी स्थिति क्या है, आप बताइए। नेपाल स्थित कौन सा ग्लेशियर 12 मई 2025 को मृत घोषित किया गया? याला ग्लेशियर। नेपाल स्थित कौन सा ग्लेशियर 12 मई 2025 को मृत घोषित किया है? हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर। मई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा कहाँ की? पापुआ न्यू गिनी ने। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन नियुक्त हुई हैं? कशिश चौधरी। मई 2025 में अमेरिका ने किस योजना की घोषणा की जिसकी लागत 175 अरब डॉलर है? गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना। दुनिया में 2025 में सर्वाधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा बताया गया है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ठीक है। मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश के साथ चागोस द्वीप समूह सौंपने का समझौता किया? चागोस द्वीप समूह सौंपने का समझौता किया मॉरिशस। 23 मई 2025 को किस लैटिन अमेरिकी देश में 16 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई? स्पार्टा गुयाना। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 फीट बजरंगबली की ऊंची प्रतिमा। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 16 से 18 मई 2025 तक सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल में। सागर माथा, नेपाल। ध्यान रखिए हिमालय को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। 20 से 22 मई 2025 को वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडम में।
वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। टाटाडम कहाँ है? नीदरलैंड में। थीम क्या थी इसकी? नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मई 2025 में 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील की राजधानी है। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। बैंकॉक किस नदी किनारे है? मेनम चाओ फ्राया। मेनम चाओ फ्राया। 31 मार्च 2025 को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? फ्रेम टू, फ्रॉम टू मिशन स्पेसएक्स। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बार्सिलोना, स्पेन। ये हर बार यही होता है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। पता नहीं क्या खासियत है। हाल ही में ओसेलॉट, ओसेलॉट नामक पहली कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी ने लॉन्च की? अमेजन ने। कंप्यूटिंग चिप है ये। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। ये सारे प्रश्न साथियों कथन वाले, जो 3-4 कथन वाले प्रश्न होते हैं उनमें मैं पूछ चुका हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में अमेरिका की किस निजी कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर के माध्यम से चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की? फायरफ्लाई एरोस्पेस। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में लगभग कितने टन थोरियम की खोज की? 10 लाख टन। मंगोलिया क्षेत्र में थोरियम की खोज। मोजी, ये विश्व का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। विश्व का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। मोजी। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी। पीएम मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को कब से संधि आधारित संगठन का दर्जा मिला? 23 जनवरी 2023 को। 23 जनवरी 2025 को डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया को। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिस है कि कुछ और है? आप बताइए। जॉर्जिया मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला डब्ल्यूएचओ द्वारा कितने नंबर का देश के रूप में शामिल हुआ है? 45वां देश और एक क्षेत्र के रूप में। साथियों अंतरराष्ट्रीय को मैं कवर कर दे रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय आपके सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सबसे पहले उसी को कवर कर लीजिए। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका स्थित किस टेलीस्कोप द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका थाओ आकाशगंगा की खोज की गई? मीरमैट टेलीस्कोप। मीरमैट टेलीस्कोप। दक्षिण अफ्रीका स्थित किस टेलीस्कोप के द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका थाओ आकाशगंगा की खोज की गई? मीर कैट टेलीस्कोप। 27 से 28 जनवरी 2025 को मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दारुसलम, तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का प्रोटोटाइप हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में। सोचिए। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में। फरवरी 2025 में डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन बना है? अर्जेंटीना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। खगोल विदों द्वारा हाल ही में खोजी गई ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना का नाम क्या है? विवपु। विवपु। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? मार्सले। मार्सले।
11 से 14 फरवरी 2025 को दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला बायोफैक 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? न्यूरेमबर्ग, जर्मनी। न्यूरेमबर्ग, जर्मनी। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार आईवीएफ टेक्निक द्वारा कंगारू भ्रूण विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में पहला अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना किस देश ने शुरू की है? चाइना। ये सारी चीजें जो हैं ये चाइना ही करता है। 11 से 13 फरवरी 2025 को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों का निर्माण। 9 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखा है? गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा उच्च क्षमता वाला प्रोजेक्ट वायरवर्थ सबसी केबल नेटवर्क किस कंपनी ने घोषित किया है? मेटा ने, यानी फेसबुक ने। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जुलाई चल रहा है तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जा रहा है। रियो डी जेनेरियो। साथियों, ये जो प्रश्न है ये मैं ऑलरेडी कथन वाले प्रश्न के रूप में बना चुका हूँ। एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में कौन सा नया स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया है? ग्रोक 3। क्या है? ग्रोक 3। फरवरी 2025 में ओपेक में शामिल होने वाला नया देश कौन बना है? ब्राजील। 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नगैतवाग। 12 मार्च 2025 को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर आधारित विश्व की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या रखा है? मेजराना 1। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तसे गिलई, दक्षिण अफ्रीका की तसे गिलई। 6 मार्च 2025 को नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में कौन से मिशन को सफलतापूर्वक उतारा है? लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। ठीक है, जल्दी से समाप्त हो रहा है ये। सीबीडी कॉप 16 जैव विविधता सम्मेलन में कौन सा फंड लॉन्च किया गया? कैली फंड। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया? माउंट तारानाकी पर्वत को कानूनी दर्जा। जनवरी 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया? नाइजर। रिवर ब्लाइंडनेस आंकोसेर ब्रिक्स समूह में 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में कौन से दो देश 8वें और 9वें पूर्ण सदस्य बने? इंडोनेशिया और नाइजीरिया। 1 जनवरी 2025 को यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल कौन से दो देश आधिकारिक रूप से शामिल हुए? रोमानिया और बुल्गारिया। हाल ही में किस देश के पारंपरिक संगीत सेवडालिंका को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? बोस्निया हर्जेगोविना। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट्स की सूची में पहली बार पृथ्वी से बाहर किस स्थल को शामिल किया गया है? चंद्रमा को। ठीक है। हाल ही में दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? चाइना में। तो यहां से साथियों हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न हैं पुरस्कार और खेल की। अगले वीडियो में आप बने रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है। साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप पढ़ लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आना है। ये ध्यान रखिएगा। ये घटना सार में भी दिया है, घटना चक्र में भी दिया है।
जय हिंद, जय भारत।